2024 के समर में बीजेपी अपने संकल्प पत्र के साथ आ चुकी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने अगले 25 साल का विजन रखा। इस संकल्प पत्र में महिला, युवा, गरीब, किसान, वरिष्ठ नागरिक और मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि जो वायदे करते हैं उसे पूरा करने की गारंटी भी देते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन, 0 बिजली का बिल, ये तमाम वादे किए गए हैं। 3 करोड़ लखपति दीदियां होंगी। बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। 3 करोड़ नए घर बनेंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर भी काम होगा। वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ, कामकाजी महिलाओं को सुविधाएं, ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं मैनिफेस्टो के अंदर। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र को बीजेपी ने मोदी की गारंटी का नाम दिया है। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से संकल्प पत्र जारी किया गया है। के पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। ये वो लोग थे जिन्हें पिछली सरकार में योजनाओं का फायदा मिला है। इसके साथ ही पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये संकल्प पत्र 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, युवा, गरीब, मिडिल क्लास, किसान, वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए कई योजनाओं का दावा किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने इन वादों को पीएम मोदी की गारंटी बताया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, एक राष्ट्र एक चुनाव, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर, पीएम सूर्य घर योजना से फ्री बिजली, देश में 3 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 5 साल तक मुफ्त राशन, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रखने का वादा, 3 करोड़ लखपति दीदी, पारदर्शी सरकारी भर्तियां, फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। संकल्प पत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 साल में जो भी वादा किया गया उसे पूरा किया गया। और मुझे कहते हुए साथियों प्रसन्नता है कि साल 2019 में भारत के विकास एवं जन कल्याण के लिए जो भी संकल्प हमने लिए, आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। संकल्प पत्र पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का विजन ही मिशन है, और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकली है। अब पूरे देश में लागू करने के वादे पर पीएम मोदी का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर निकट भविष्य में यूसीसी की जरूरत बताई है, यूसीसी को लागू करने की बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो गंगा समान नागरिक संहिता की निकली है, जिस प्रकार से यहां से गंगा, शारदा, यमुना निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री यह भी
पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है। फिलहाल अपने संकल्प पत्र के साथ 2024 में 400 पार के नारे के साथ बीजेपी उतर चुकी है। अब जनता को तय करना है कि बीजेपी के दावों और वादों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। यूपी बीजेपी के नेताओं ने इसे पीएम मोदी के विजन को अपना मिशन बताया है। वहीं विपक्ष को बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। दो 2024 की लड़ाई अब मैनिफेस्टो पर आ गई है। बीजेपी ने 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जनता के सामने अपना संकल्प पत्र रख दिया है। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकल्प पत्र में समुद्र से ज्यादा गहराई है, जो आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। 2004 से लेकर 14 तक जब उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला था, इन्हीं इंडी गठबंधन के लोगों की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई थी, देश रसातल की तरफ जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा था। आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय मोदी जी ने देश को देने के सामने काम किया है। गरीब हो, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, यानी सबका साथ सबका विकास का जो एक अस्पष्ट स्वरूप इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखा गया है। मैं उसके बारे में इतना ही कहता हूँ, समुद्र की तरह गहरा है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है, आकाश से भी अधिक ऊंचा है जिसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सभी वर्गों का ध्यान रखने का दावा किया गया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2047 का विजन रखा है। बीजेपी का दावा है कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला, युवा, गरीब, किसान, वरिष्ठ नागरिक और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर जारी करने का दावा किया है। वहीं विपक्ष को बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे जुमला पत्र बताया है। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को भले ही संकल्प पत्र का नाम दे, लेकिन जनता उसको जुमला पत्र ही समझ रही है। क्योंकि 2014 में किए गए वादे या 2019 में किए गए वादों का क्या, वो सारे घोषणा पत्र तो इनके डस्टबिन में डाल दिए गए। एक भी बातें जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हों, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, काला धन लाने की बात हो, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात हो, इसको माननीय अमित शाह जी ने कही दिया कि एक जुमला था। तो इन सारी बातों का जो जिक्र किया गया था घोषणा पत्र में, वो सारी बातें फर्जी साबित हुई। 2024 के लिए बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना करें तो रोजगार को लेकर दोनों ने जो दावे किए हैं, उसमें बीजेपी ने पेपर लीक पर कानून सख्त करने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात कही है। बीजेपी ने सरकारी भर्ती पारदर्शी और समयबद्ध कराने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने ग्रेजुएट छात्रों को ट्रेनिंग देने की बात कही है। बीजेपी ने टीयर 2, टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप को विस्तार करने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने स्टार्टअप पर फंड देने का दावा किया है। बीजेपी ने युवाओं के कौशल विकास पर फोकस करने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने अधिकार कानून लाने की बात कही है। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रोजगार बढ़ाने पर फोकस करने का दावा किया है।
जबकि कांग्रेस ने सरकारी पदों और परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त करने का वादा किया है। फिलहाल जनता सभी दलों के विजन डॉक्यूमेंट को देख रही है। अब 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान शुरू होने हैं। अब देखना है कि किसके विजन को जनता पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को यूपी में बीजेपी ने ग्रैंड तरीके से मनाया। प्रदेश के करीब 2.25 लाख बूथ और दलित बस्तियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को याद किया। लखनऊ में सीएम योगी समेत प्रदेश के कई मंत्रियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बीजेपी ने यूपी मिशन के रूप में मनाया। प्रदेश के 1,65,000 बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को नमन किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम कर रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बसपा के वोट बैंक, दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ योजनाओं की सौगात दलितों को दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों को दलित बस्तियों में धूमधाम से मनाया। 1,65,000 बूथों पर अम्बेडकर जयंती का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। सीएम योगी ने बाबा साहेब की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर योगी सरकार में कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो भी आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखाई देती होंगी, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, हर गरीब को मकान बनाने का हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, स्वस्थ ईंधन के रूप में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी गाजियाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान है, जिस प्रकार से उन्होंने संविधान की रचना की और समाज के एक बड़े तबके को सत्ता में, सरकार में सहभागिता के साथ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का रास्ता उन्होंने दिखाया, उसे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर उस रास्ते पर चलेंगे। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का दावा किया। बाबा साहब के अम्बेडकर का जयंती है आज, तो हम लोग बहुत मान रेस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने पूरा हमारे भारतीय संविधान का स्थापित किया, उनको तो नमन करते हैं और सबको शुभकामनाएं। बीजेपी ने यूपी में 2 लाख से ज्यादा दलित बस्तियों में अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश के दलित बस्तियों में बाबा साहेब के नाम पर किए कामों को भी लोगों को बताया। बाबा साहेब के जरिए बीजेपी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। दलित बस्तियां हैं, वहां पर गोष्ठियों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारी से लगाकर बूथ अध्यक्ष तक अम्बेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में जुटे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं और यही वजह है कि इस वक्त पश्चिम के रण में नेता पसीना बहा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में कोई दंगा नहीं होने दिया। एसपी सरकार में जाट मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा गया। हमने जाट समाज की उपेक्षा नहीं की। मुजफ्फरनगर से मुस्लिम प्रत्याशी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन दहशत की वजह से कोई मुस्लिम कैंडिडेट मुजफ्फरनगर से लड़ना ही नहीं चाहता था। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम प्रत्याशी को हरिद्वार से टिकट दिया गया। इस पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती एकला चलो की राह पर 2024 के चुनावी मैदान में कूद गई है। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यूपी में रैलियों के जरिए बिगुल फूंक दिया है। रविवार को उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैलियां की। मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन दहशत के कारण मुस्लिम समाज से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया। यानी मायावती अब भी अपने सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। मायावती अपनी सभा को संबोधित करते हुए लगातार समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एसपी सरकार में मुजफ्फरनगर में दहशत फैलाई गई। यही कारण है कि यहाँ मुसलमान डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से दूर रहते हुए मायावती ने अपने कैडर के भरोसे चुनावी मैदान में कूद चुकी है। भतीजे आकाश के जरिए प्रचार की रणनीति बनाई और टिकटों के वितरण में मुस्लिम के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी को टिकट देकर सोशल इंजीनियरिंग का दांव चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।